I have discovered that you have been compromising senior officers, falsifying accounts. In fact, sir, you have been cheating the company. I have done nothing that others have not done before me. I know that you've been smuggling opium into China on your own behalf, Mr. Kent. You have evidence. लॉकवुड ने मिस्टर केंट पर अफीम के गैर कानूनी धंधे का आरोप लगाया और सबूत के तौर पर पेश किया सोराब जी को. You wanted me to go to prison for you. No, sir. You pay for your own sins. Mr. Lockwood, you would persuade a native to point a finger at me? I'm just a puppet in his hands, sir. If you lay a hand on me, the reverberations will reach the House of Lords. केंट ने धमकी दी कि अगर लॉकवुड ने उसे हाथ भी लगाया तो उसकी धमक लंदन के पार्लियामेंट तक पहुंचेगी. ओए हे! हुक्म सिंह! हमें तो आदत है साहिब. पर मुझे नहीं. It's all right. Don't want. ये क्या कर रही हूँ? पिस्तौल मुझे दो. पिस्तौल मुझे दो. Give me the bloody gun! I don't want you to go. लोल बीवी के कोठे से आ रहे हैं. बड़ी चिंता है भैया, बड़ी चिंता है तुम्हारी लैला को. लोटा पर दूध भेजा है तुम्हारे खातिर को, खास हल्दी डाल के. पर हम तो ठहरे अछूत. हमार छुआ तो तुम मुंह का लगाओगे नहीं, इसलिए हम रास्ता में खुद ही पी लिए ताकि तुम्हें कोई परेशानी ही ना हो. मैं मिलना चाहता हूँ उससे. अच्छा, तो आग यहाँ भी लगी है. पर कैसे भैया? उस कोठा में तो सिर्फ 3 ही किस्म का लोग जा सकते हैं, गोरा, हिजड़ा या अछूत. मुझे मिलना है उससे. क्या नाम है तेरा? हीरा. कौन जात?
बिकाऊ लोगों की जात नहीं होती। जो पैसा फेंके छू ले। कहाँ की हो? याद नहीं, बचपन में ही बहरूपियों ने चुरा लिया, फिर बेच दिया। बिकते बिकते यहाँ पहुँच गई। भागना चाहती हो? तू भगाएगा मुझे? बहुत चोट आई है तुझे। मैंने जो दूध भेजा पिया? झूठ बोलता है मुझसे। हीरा, हीरा, लोल बीबी तुम्हें ढूंढ रही है, जल्दी आओ वरना गजब हो जाएगा। वे सत्यानाश तेरा, साले कमीने नैंसुक के बच्चे, तुझे और कोई मिलता नहीं टकराने को। तुमसे अच्छा कौन है पांडे जी? और वैसे भी अब तुम और हम एक ही हो गए नहीं अछूत? क्या बकता है साले? और क्या, चर्बी चाट लिए, कारतूस चबाए लिए, अब तो हर पास बचा ही कहाँ है? धर्म तो गया। क्या झूठ बकता है तू? क्या बक रहा है तू? तो हार ये झूठ थोक में बन रहा है कलकत्ता की फैक्ट्री में। कहो तो दिखाऊं? दिखाऊं? आइए आइए आइए। बस भाइयों बस, अब मैं चुप नहीं रहूंगा, भले ही जान चली जाए। कारतूस की बात सच है। ये देखो, सुअर की चर्बी, गाय की चर्बी। लाहौल बिला कुव्वत। तो क्या ये कारखाना तुम्हारा है? फिफ्थ नाम का। इसका असली मालिक अंग्रेज है। मैं भी धर्म करम वाला आदमी हूँ भाई। हिंदू और मुसलमान दोनों की इज्जत करता हूँ। तो फिर तुमने गाय और सुअर की चर्बी क्यों इस्तेमाल की? अगर सस्ता पड़े तो ये कंपनी कौवे की चर्बी भी इस्तेमाल कर डाले। All right. मंगर, आपने मुझसे झूठ बोला। मैंने आपका विश्वास किया और आपने मुझे धोखा दिया। क्यों? तुम अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूं। फैक्ट्री, वो कारतूस, वो चर्बी, गाय और सुअर की चर्बी। My God. अब मैं जात बाहर हूं। जानते हैं इसका मतलब? न मुझे कोई छुएगा, न मुझसे बात करेगा, न मेरे साथ खाएगा, और यहां तक कि मेरे मरने के बाद मेरी चिता को कोई आग तक नहीं देगा। अछूत हूं मैं, अछूत। लेकिन उन्होंने तो कहा, आपने झूठ कहा मुझसे। मेरी बात सुनो मंगर,
मुझे मालूम नहीं। आप लोगों ने हमारी जमीन छीनी, हमारे दीन धर्म के साथ खिलवाड़ किया और अब हमारी आत्मा भी खरीदना चाहते हैं। साहब, आज तक आपने हमारी वफादारी देखी थी, अब हमारा क्रोध देखिए। अब देखिए साहब, ये कारतूस ऐसा फटेगा कि कंपनी सरकार की धज्जियां उड़ जाएंगी। अपनी पिस्तौल वापस लीजिए कप्तान साहब, आज से हमारी दोस्ती खत्म। मंगल भैया। नहीं, अगर आप अछूत हैं तो मैं भी अछूत हूं। मंगल, हम सब तेरे साथ हैं। और अनजाने में की गई गलती कोनो गुनाह नहीं होता। और शास्त्रन में भी यही लिखा हुआ है मंगल। हाँ। This Cartouche controversy could spin out of control, sir. We have tried to introduce it twice in different regiments without success. I would recommend caution. Damn it, we can't succumb to such blind superstition. May seem like superstition to us, sir, but to the sepoys it's an extremely sensitive issue. It strikes them at their core. कैप्टन गॉर्डन ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को समझाया कि हिंदुस्तानियों की भावनाओं का लिहाज करते हुए कारतूस वापस ले लिए जाएं। लेकिन उसे याद दिलाया गया कि हिंदुस्तान पर एक कंपनी का राज है और कंपनी अपना नुकसान हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। The others will follow. You know, my boys at Barampur are perfectly loyal to me. I'm sure we can introduce it there, sir. बहरामपुर के कर्नल मिचेल ने दावा किया कि उसके सिपाही वफादार हैं और उसके हर हुक्म की तामील करेंगे। तब फैसला हुआ कि बैरकपुर की एक टुकड़ी को 100 मील दूर बहरामपुर भेजा जाए, जहां के सिपाहियों की देखा देखी ये सिपाही भी कारतूस काटने पर मजबूर हो जाएंगे। फरवरी 1857 बहरामपुर परेड ग्राउंड। कर्नल मिचेल ने बहरामपुर की 19वीं रेजिमेंट और बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट को नया कारतूस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। First company, first platoon, step forward, pick up your rifles and cartridges. Sabadar! सब What's the matter? सिपाही नए कारतूस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते सब। Damn it, Bach Khan! Now this is the army. A soldier uses whatever arms and ammunition he is asked to use. First company, first platoon, step forward! Enough! If you do not move, I will blow you apart with cannon! Move the artillery forward!
I will count to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dismiss the parade, sir. This could turn serious. Do it, sir. For God's sake, do it before it's too late. Very well. Dismiss the parade. Parade! Dismiss! हुआ। हमें हथियार नहीं लूटने चाहिए थे। अब हमने अंग्रेजों के सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा, तो हम और क्या करते? मिशेल हम सबको तोप से उड़ा दे रहा था। अरे वो सिर्फ धमकी थी, कोई भी अकेला अफसर ऐसा हुक्म दे नहीं सकता। अब उसे बहाना मिल गया है। वो दावा करेगा कि हम लोग बागी हैं और वो बगावत कुचल रहा है। हटो रास्ते से। खान साहब गोरे आ रहे हैं हमला करने के लिए। तोपों के साथ। क्या होगा? खामोश। क्या होगा भाई? घबराओ मत। सब लोग तैयार हो जाओ, हथियार समेत। चलो। चलो। This is your commanding officer. Unless you lay down the arms which you have looted, I promise you, I will give the order to fire. हम खून खराबा नहीं चाहते कर्नल साहब। भला इसी में अपनी तोपें वापस लीजिए और लौट जाइए। Surrender. This is your last chance. हमारे पास भी हथियार हैं कर्नल साहब। हम भी लड़ने के लिए तैयार हैं। But sir, they're our own men. Not anymore. Can't you see they're mutineers? 4 हिस्सों में बट जाओ और हर एक के हाथों में 2 मशालें रहे। चलो। Sir, we have no such commands from the general. Don't you dare interfere with my authority!